बताते चले कि मोदी @20 नेशनल एग्जीबिशन पेंटिंग का आयोजन भुवनेश्वर स्थित सुभद्रा आर्ट गैलरी के द्वारा 24 अगस्त को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में आयोजित किया गया, जिसमें विगत 20 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उसको नरेंद्र मोदी के विचारों के माध्यम से कैनवास पर उतारा गया है। कैनवास के माध्यम से ही देश के अलग अलग हिस्से में कलाकारों ने उतारा है। भारतवर्ष के 11 राज्यों से 100 से अधिक लगातार श्री अशोक नायक जी के क्यूरेशन में यह चित्र बनाए गए हैं। इसमें मोदी जी को भेजनारी लीडर के रूप में, कहीं सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के रूप में, कभी देश को आगे ले जाने के रूप में, या चांद पर चंद्रमा 3 को भेजना, हर एक सेक्टर में जो भी कार्य हुआ है हर एक कार्य को भी दर्शाया गया है। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु द्वारा किया जाएगा। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता में सुभद्रा आर्ट गैलरी के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य रथ ने दी। इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से धनंजय कुमार सिंह, अनंत कुमार मिश्रा, विवेक सिंह राजपूत एवं अशोक नायक उपस्थित रहे। सुभद्रा आर्ट गैलरी के आप सूर्यरथ जी हैं। आप भुवनेश्वर की ये एक ट्रस्ट है, इसके माध्यम से मोदी @20 मोदी के विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी लगा करके हर शहरों में उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये एक ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिस कार्य से मोदी के विचारों को प्रचार प्रसार का मिल रही है, और इसी उद्देश्य से आप अन्य शहरों से करते हुए काशी में आए हैं। काशी में आपने हम लोगों के सहयोग के द्वारा, जिसमें हमारी संस्था है सहकार भारती का जो उद्देश्य है सहकारिता का, उस उद्देश्य को जो हमारे मोदी जी के विचारों में सर्वप्रथम आता है सबका साथ, तो सबका साथ का मतलब ही आता है कोऑपरेटिव सेक्टर, जो उनके अपने विचारों में आता है। और उस विचारों को भी चित्रकारी के माध्यम से उसको उकेर करके आपको जनमानस को सूचना के आधार पर, लोगों को बताने के आधार पर इस प्रदर्शनी के द्वारा वो किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसके आगे की जितनी भी भूमिकाएँ हैं आपकी, वो आप खुद सूर्यरथ जी से सुनें। 100 पेंटिंग उसमें है, प्रवीण पेंटर्स एंड तरुण पेंटर्स, प्रवीण और तरुण कलाकार दोनों का पेंटिंग है। आप कल देखेंगे इसमें एग्जीबिशन, उसमें सीनियर लोगों का एग्जीबिशन है या जूनियर लोगों का भी है। इस चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल में, आप जानते हैं, मुख्यमंत्री साहब से गुजरात को काफ़ी उन्नत किया है। आज गुजरात भारत के एक, जैसे बोलते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से एक अग्रणी राज्य है। और मोदी जी भी पिछले 10 साल से जानते हैं भारत को अर्थनैतिक और दूसरा काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। जब वो भारत का अर्थनीति 10वें स्थान से अभी विश्व में 5वें स्थान पे आ रहा है आगे, अभी ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। और उन्होंने जितना काम किया है देश को, युवाओं को स्वावलंबन करने के लिए, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ काम कर रहे हैं, परिवेश के ऊपर काम किया है, स्वच्छ भारत के ऊपर काम किया है, सब कुछ बहुत सारे काम किया है। तो उसको जैसे डॉक्यूमेंट करने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप जानते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री होने से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर 2 बार प्रधानमंत्री रहे। अभी हमने जो सोचा था मोदी @20 हमने शुरू किया था, उनका पूरे पर किताब निकला है, आप जानते होंगे, मोदी @20। उसके ऊपर हम लोग प्रभावित हुए हैं। ये जो कैप्शन उन्हीं से हम लिया है। तो मोदी जी का जो 20 साल का अपना जो कार्यक्षेत्र है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसमें उन्होंने गुजरात के लिए और देश के लिए जो विकास के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और उसको विकास जैसे उनको पहुंचाया है, उसके ऊपर ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है, क्योंकि आप देखेंगे हर इंस्टीट्यूट में कभी लेखक और ये कलाकार लोग इसी को डॉक्यूमेंट करते हैं। आप इतिहास देखेंगे
इतिहास में कवि और ये चित्रकार दोनों ही डॉक्यूमेंट करते हैं। तो मोदी जी के ऊपर जैसे कविता लिखता है, कोई किताब लिखता है, ऐसे आर्टिस्ट भी पेंटिंग भी करता है, कोई स्कल्पचर बनाता है। अपना परिचय बता दें। डॉक्टर सूर्य रथ, चेयरमैन सुभद्रा आर्ट गैलरी भुवनेश्वर। आज ये प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 20 साल का जो कार्यक्षेत्र है गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री के हिसाब से, तो 20 साल का जो उनका जो विकास का जो प्रक्रिया है, उनका लाइफ एंड विजन के ऊपर ये एक पेंटिंग एग्जीबिशन हम नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन हम लोग शुरू किया है। पिछले 6 महीने से शुरू किया है। ये पहले भुवनेश्वर में हुआ था, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी में हुआ था, उसके बाद नागपुर में हुआ, फिर भोपाल में रविंद्र भवन में, फिर अहमदाबाद में गणेश कला अकादमी अहमदाबाद में, और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी एग्जीबिशन हो चुका है। ये 7वां एग्जीबिशन आज सांस्कृतिक शहर वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये हो रहा है। बात की जाए वर्तमान में G20 को लेके भारत अध्यक्षता कर रहा है और कल से G20 की बैठकें भी चालू हो रही हैं, डेलीगेट्स आ चुके हैं, और ऐसे में मोदी @20 क्या दर्शाना चाहते हैं इसको? ये संयोग है कि G20 का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और हम इसीलिए क्योंकि उनका जो सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रहा है, तो हमको ये भी एक मौका मिल रहा है कि वहाँ का जो देश से जो मंत्री जी अधिकारी लोग आएंगे, उनको मोदी दिखाने के लिए एक हमको के सुनहरा मौका मिल रहा है। तो ये 2 दिन व्यापी जो एग्जीबिशन है, हम लोग काशी शहर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग कर रहे हैं। अपना परिचय बता दें। मैं धनंजय कुमार सिंह हूँ। इस चित्रकला प्रदर्शनी के रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन रथ साहब ने हमको बनाया है। मैं भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर हूँ, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे वाराणसी के सांसद। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में जो काम इन्होंने किया, और पिछले 10 वर्षों में भारत की जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है, परिवर्तन का काम किया है, वो कार्य इस प्रदर्शनी में उनके भावों दर्शाया गया है। जो लगभग 100 चित्रकला की प्रदर्शनी होने जा रही है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारों ने अपने अभिव्यक्ति अपनी प्रदर्शित की है। तो इसमें मोदी जी की सोच, मोदी जी का कर्तृत्व, उनके विचार, इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए ये चित्रकला की प्रदर्शनी है। और काशी के नागरिकों को, साथ ही साथ G20 का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उससे पूरे देश के लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच मोदी जी की है, उसका एक बड़ा संदेश जाने वाला है इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्देश्य।